डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं भाई। देखिए, कई दिनों से रूस और चीन को लेकर एक संभावना ये जताई जा रही है कि क्या रूस और चीन सैन्य गठजोड़ करने वाले हैं। खासकर ये अंदाजा पश्चिम के देशों द्वारा लगाया जा रहा है। ठीक है, पश्चिमी देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन देशों द्वारा ये बात कही जा रही है कि रूस और चीन एक बहुत बड़े स्तर पर सैन्य गठबंधन करने वाले हैं ताकि अमेरिका और पश्चिमी देशों को वो टारगेट कर सकें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि यह इसको आप जोड़ लीजिए तीसरे विश्व युद्ध से, है ना, थर्ड वर्ल्ड वॉर से ये चीज जुड़ सकती है। तो पूरे मुद्दे को बहुत गहराई से समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। जल्दी से देखते हैं भाई चीजें क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप चीज देखिए कि किस बेस पर यह चीज कही जा सकती है कि क्या ये लोग कहीं ना कहीं पर मिलिट्री अलायंस कर रहे हैं, सैन्य गठजोड़ कर रहे हैं। तो कुछ चीजों को देखिए। देखिए, रूस और चीन ने काफी हद तक सीमा विवाद को सुलझा लिया है ना। सबसे बड़ा जो इशू रूस और चीन के बीच में था वो सीमा विवाद को लेकर था, बट पिछले कुछ समय से इन दोनों देशों ने काफी हद तक सीमा विवाद को सुलझा लिया है। दूसरा, दोनों देश लगातार सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, है ना, और यह सबसे बड़ा कारण है जिसके बेस पर यह कहा जा रहा है कि सैन्य गठबंधन हो सकता है। और तीसरी चीज अगर आप लोग देखेंगे तो रूस के सैन्य राष्ट्रपति ने कहीं ना कहीं पर इस चीज को नकार दिया है। बट तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर और देख लीजिए, रूस के जो चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो लगातार तीसरी बार भी राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहली यात्रा उन्होंने किसकी की है? रूस की है ना। तो ऐसी सिचुएशन में यह अंदाजा लगाना गलत नहीं है पश्चिम देशों के द्वारा, बट रूस ने इस चीज को क्या बोलकर नकारा है। देखिए भाई, रूस ये कहता है कि हम लोग कोई मिलिट्री अलायंस नहीं कर रहे हैं। कल परसों ही यह पुतिन की तरफ से कहा गया है और पूरा बयान उनका ये है, उन्होंने ये कहा है कि हम कोई मिलिट्री अलायंस नहीं बना रहे हैं। ठीक है, ये उन्होंने कंप्लीटली तौर पर टीवी के इंटरव्यू में कहा और साथ ये कहा कि ये जरूर है, ठीक है, उन्होंने नकारा भी नहीं किस चीज को, मिलिट्री और टेक्निकल इंटरेक्शन को। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि हम लोग, ठीक है, सैन्य गठबंधन तो नहीं बना रहे हैं, बट कहीं ना कहीं पर सैन्य और तकनीकी सहयोग जो है उस मामले में रूस और जो चीन है बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेशन बना रहे हैं। ये इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं पर संकेत दिया है पश्चिम के देशों को कि ऐसा नहीं है कि ये बन नहीं सकता है। अभी जरूर नहीं है कि कोई सैन्य गठबंधन हम नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप लोग नाटो अगर अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आया तो कहीं ना कहीं पर मिलिट्री और सैन्य इंटरेक्शन का जो है, इनका सैन्य और तकनीकी सहयोग, ये रूस और चीन के बीच में बड़े स्तर पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा क्या चीज है? देखिए भाई, मैंने बताया कि चीन के जो राष्ट्रपति हैं 2012 में जब राष्ट्रपति बने थे तब भी उन्होंने रूस की पहली यात्रा की थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह की गहराई रिश्तों में दोनों देश प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके अलावा अब तक दोनों जो नेता हैं लगभग 40 बार मिल चुके हैं, है ना। जब से जिनपिंग जो है 2012 में राष्ट्रपति बने हैं, और जिनपिंग और जो आपके पुतिन हैं ये लगभग 40 बार इंडिविजुअल स्तर पर मिल चुके हैं। और दूसरा, चीन ने पुतिन को 2018 में फ्रेंडशिप मेडल दिया, बहुत बड़ी चीज है, और वहीं पुतिन ने जिनपिंग को क्या बोला कि यह एक बेहतरीन मित्र है। तो ये सब चीजें क्या क्या स्पष्ट कर रही हैं? यह चीजें स्पष्ट कर रही हैं कि रूस और चीन के बीच में जो गहरी दोस्ती अब देखने को मिल रही है वो शायद पहले देखने को नहीं मिली, क्योंकि सबसे बड़ा इशू जो था ना दोनों देशों में वो सीमा विवाद को लेकर था, बट वो काफी हद तक अब सुलझने की तरफ है। तो इस मामले में कहीं ना कहीं पर पुराने विवाद जो हैं वो अब ज्यादा प्रासंगिक नहीं रहे हैं। उसके अलावा क्या है? देखिए, रॉकेट इंजन के मामले में और अंतरिक्ष तकनीकी के मामले में दोनों देश मिलकर बहुत ही ज्यादा गहरा सहयोग कर रहे हैं, है ना। इस चीज को भी देखकर कहीं ना कहीं पर अमेरिका जैसे देश नकार नहीं सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और देखेंगे, अभी तक चीन ने यह नहीं कहा है कि रूस ने यूक्रेन पर कब्जा किया है। ठीक है, यूक्रेन के क्षेत्र को जो रूस ने हड़प लिया है उसको चीन ने नहीं बोला है, अभी तक नहीं बोला है। क्या बोल रहा है चीन सिर्फ इतना बोल रहा है कि यह एक संकट है, एक क्राइसिस है जिसे दोनों देशों को मिलकर निपटाना चाहिए। ठीक है, बहुत ही कूटनीतिक स्तर पर जो है नपा तोला बयान चीन के द्वारा दिया जा रहा है। तो ये सब मुद्दे आपको क्या स्पष्ट करते हैं, किस मामले में आप लोग चीजें समझ सकते हैं? सबसे पहले तो आप एक चीज देखिए पश्चिम, अगर आप लोग देखेंगे पश्चिमी देश जो हैं, आप देखिए अमेरिका जो है उसने जानबूझ के किसको, यूक्रेन को युद्ध में धकेला है। इसके पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार कारक अमेरिका है, और अमेरिका का इंटेंशन इस मामले में यह रहा है कि रूस को कमजोर किया जाए।
है ना। रूस को कमजोर डायरेक्ट तौर पर तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए इस तरफ अगर आप देखेंगे ना तो रूस और चीन की जो यह मित्रता है ना, इससे अमेरिका सबसे ज्यादा चिंतित है, क्योंकि यह दोनों देशों का टारगेट कौन है, अमेरिका है ना। विश्व व्यवस्था में वह अमेरिका को नहीं बनने देना चाहते, एक ध्रुवीय विश्व के खिलाफ हैं ये दोनों देश। तो ऐसी सिचुएशन में अमेरिका चाहता था कि किस तरह से चीन को तो कमजोर नहीं किया जा पा रहा है, लेकिन रूस को थोड़ा बहुत कमजोर किया जाए। तो अब अगर आप लोग देखेंगे यूक्रेन के मामले में कहीं ना कहीं पर रूस के सैन्य संसाधनों पर काफी दबाव बढ़ा है ना। आप लोग देखेंगे लगातार कितने लंबे समय से युद्ध चल रहा है, ना तो रूस युद्ध जीत पा रहा है और ना ही रूस युद्ध को छोड़ पा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं पर ना चाहते हुए भी रूस जो है युद्ध में एंटर किया है, और इसके चलते उसको अब आने वाले कई समय पर उसको थोड़ा सा इसको समय लगेगा अपने आप को खड़ा करने के लिए। उसके अलावा देखिए आप लोग ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो अमेरिका जो है वो जीतता प्रतीत होता है कि उसने दोनों विद्रोहियों में से एक को कमजोर कर दिया है। बट अगर आप लोग देखेंगे जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से सबसे बड़ा गठजोड़ जो है वो रूस और चीन का ही देखने को मिल रहा है ना। सबसे कहीं ना कहीं पर बुरे दौर में चीन जो है वो रूस के साथ खड़ा दिख रहा है। अगर आप लोगों ने कुछ समय पहले का बयान देखा होगा तब अमेरिका ने ये बात बोली थी कि अगर चीन रूस को सैन्य हथियारों की मदद करता है यूक्रेन में तो इसका बड़ा खामियाजा चीन को भुगतना पड़ेगा। बट चीन ने भी आगे से कहा था कि हम आपसे डरते नहीं हैं, ऐसा कुछ आप एक संप्रभु देश को नहीं रोक सकते कि हम किसके साथ किस तरह का गठजोड़ करेंगे, जबकि आप खुद जाकर यूक्रेन में बहुत बड़े स्तर पर धन आवंटन कर रहे हैं, वित्तीय सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, हथियारों की मदद भी कर रहे हैं। तो ये सब चीजें दोनों देशों के बीच में चल रही हैं। अब ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आप ये समझिए कि भारत कहां पर खड़ा है, भारत का मुद्दा क्या है, सबसे पहले समझिए। देखिए भारत जो है, एक तो सबसे बड़ी चीज क्या है, भारत के लिए अब संतुलन साधना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है ना। अभी तक भारत की नीति तो यही रही है संतुलन साधने की, है ना। किसके किसके बीच, एक तरफ पश्चिमी देश है अमेरिका और ये देश, और दूसरी तरफ रूस है, ठीक है। तो भारत कोशिश कर रहा है, जैसे रूस के खिलाफ अगर प्रस्ताव आता है तो भारत एब्सेंट हो जाता है ना, एब्सेंट हो जाता है कहां पर, यूएन में। और अगर रूस कुछ बोलता है तो भारत बोलता है रूस को कि कहीं ना कहीं पर ये युद्ध का दौर नहीं है। इस बात को सबसे ज्यादा वेस्टर्न मीडिया ने उठाया था जब भारतीय प्रधानमंत्री ने रूस के सामने जाकर ये बात बोली थी कि ये जो आज का जो समय है ये युद्ध का समय नहीं है ना, वार्ता का समय है और लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ये भारतीय प्रधानमंत्री ने बोला था। दूसरा, यूक्रेन की तरफ से लगातार भारत पर दबाव बनाया गया था इस चीज को लेकर। जब यूएन में प्रस्ताव आया था तब यूक्रेन क्या बोला था भारत को कि आप हमें सपोर्ट करें, क्योंकि भारत का सपोर्ट मैटर करता है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है ना। ऐसी सिचुएशन में भारत का सपोर्ट मैटर करता है। लेकिन भारत कहीं ना कहीं पर यह भी चीज है कि भारत रूस को नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि रूस के साथ हमारी पुरानी मित्रता है। चलिए ये है एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष यहां पर ये देखिए कि अगर रूस और चीन का जो गठजोड़ हो रहा है, इससे भी तो भारत को चिंता है, ठीक है। ये भी तो भारत के लिए कोई अच्छी बात थोड़ी ना है, क्योंकि रूस और चीन अगर क्लोज में आते हैं तो चीन तो भारत का कहीं ना कहीं पर अगर आप देखेंगे एक विरोधी देश है। चीन के साथ भारत के रिश्ते अच्छे नहीं है, सीमा विवाद को लेकर आप चीजें देख लो, अन्य वार्ताओं में भी अगर आप लोग देखोगे तो चीन हमेशा भारत के लिए रुकावट पैदा करता है बहुत सारी जगहों पर, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में अगर रूस और चीन भी क्लोज आते हैं तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता निकल कर आती है। तो एक भारत के लिए फिर से एक रास्ता वही खुलता है कि भारत यूएसए के साथ मिलकर क्वाड जैसे जो गठबंधन है उनमें अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज कराए, वो ठीक है। बट कहीं ना कहीं पर चीन और रूस का गठबंधन भारत के लिए नई चिंताएं उत्पन्न कर रहा है। देखते हैं भविष्य में भारत किस तरह से अपनी संतुलन की नीति को साधता है, ठीक है। जल्दी से आप लोग देखिए भाई, अगर आप लोगों को पीडीएफ वगैरह चाहिए हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हो जहां पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।